हरि ओम। आज वृत्तासुर के अग्नि से प्रकट होने की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं साक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्ताम्बरपरिधानां करुणारससागरां नानायुधरामम्बां जगत्पालं तत्पराम्। शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। छठवें स्कंद में इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। बृहस्पति जी क्रोधित होकर चले गए, तब विश्वरूप को उन्होंने बना लिया गुरु। और यज्ञ में चूंकि धीरे से आहुति वो दैत्यों को भी देते थे, इस बात से क्रुद्ध होकर उन्होंने विश्वरूप का इंद्र ने सर काट दिया। इससे उनके पिता त्वष्टा जो थे, त्वष्टा मुनि, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के नाश के लिए एक बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसकी कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ किया त्वष्टा मुनि ने। इंद्र सत्रो विवर्धस्व मां चिरम जाहि विद्विषम। परंतु यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, जिससे के फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड से वृत्तासुर नाम का एक बड़ा भारी असुर पैदा हो गया। त्वष्टा से इंद्र का वध का आदेश पाकर वृत्तासुर चल पड़ा। वृत्तासुर का भीम का इस शरीर देखकर सारे देवता घबरा गए और भागते भागते भगवान की शरण में पहुंचे तो प्रभु ने कहा, एक ही उपाय है कि दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो, तो उस वज्र से असुर मरेगा। तब तो सारे देवता महर्षि दधीचि की शरण में आ गए। दधीचि मुनि ने देखा तो पूछा लिया, अरे देवताओं कैसे आना हुआ? तब देवता हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप जैसे संतों का तो जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। हम आपसे आपकी हड्डियां मांगने आए हैं, हमें अपनी अस्थियां दान कर दो। दधीचि मुनि पहले तो खूब हंसे, फिर बोले, अरे देवताओं, तुमने मांगते समय कुछ भी विचार नहीं किया कि तुम क्या मांग रहे हो? अरे सबसे अधिक प्रेम तो शरीर से होता है, कितना देव दुर्लभ ये शरीर है, और तुमने इसको ऐसे ही मांग लिया जैसे कोई साधारण सी बात हो। देवताओं ने कहा, महाराज हमें भगवान विष्णु ने भेजा है। दधीचि मुनि बोले, तो साक्षात विष्णु ही आकर मांगते ना। देवता बोले, भगवान यदि मांगने वाला देने वाले की पीड़ा पर ध्यान देता तो फिर मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, पर देने वाला भी मांगने वाले की परिस्थिति पर विचार करे
तो वह मना भी नहीं करेगा। दधीचि मुनि प्रसन्न हो गए। अरे देवताओं, मैं तो थोड़ा तुमसे परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता था, इसलिए मैंने मना किया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनित्य शरीर है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये मरण धर्म है। मेरा शरीर तुम्हारे काम आ जाए, उससे समाज का, देश का हित हो जाए, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। इतना कहकर महात्मा ध्यान में बैठ गए। उनके शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिया गया। गायों ने चाटते चाटते हड्डियों के अतिरिक्त सब कुछ चाट लिया। तब विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से बड़े सुंदर वज्र का निर्माण किया और वज्र लेकर जैसे ही वृत्तासुर से युद्ध करने इंद्र सामने आए तो वृत्तासुर को उस वज्र में साक्षात भगवान श्री हरि का दर्शन होने लगा। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखकर वृत्तासुर बोला, आज मेरा बड़ा सौभाग्य जो कम से कम तू मेरे सामने आकर टिका तो सही, तुम तो भाग ही रहा था। दृष्टया भगवान में समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च। तू ब्रह्म हत्यारा है, गुरु हत्यारा है और मेरे भाई का भी हत्यारा है। आज तुझे मारकर मैं सब की तरफ से दंड दूंगा। पर वज्र की ओर देखा तो अचानक वृत्तासुर की भावना ही बदल गई। वज्र में श्री बिहारी जी नजर आने लगे। प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करके 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति की और इन 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ मांगे। और वैष्णवों का धर्म भी तो यही है क्या? अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्म भूयाः मनः आस्मरेता सुप्तेर गुणांस्ते गुणित बाक कर्म करो तुकाया। वृत्तासुर बोला, हे प्रभु, मैं आपका दास भले ही ना बन सकूं, इतनी पात्रता मुझ में नहीं है। उसने वज्र में देखा कि भगवान श्री हरि की मूर्ति दृष्टिगत हो रही थी, तो उसने इतना सुंदर श्लोक कर में से भगवान की स्तुति की। बोला, मुझ में इतनी पात्रता नहीं है कि मैं आपका दास बनूं, पर जिन महापुरुषों को आपके चरण ही एकमात्र मूलाधार बन गए हैं, आपके चरणों के अलावा जिनकी कोई गति और रति नहीं, ऐसे उन संतों का दास बनकर रहूं। अपना दास ना बनाइए, पर अपने दासानुदास तो बना लीजिए। आप बिजली का तार पकड़ लीजिए तो भयंकर करंट लगेगा, और जिसे वह करंट लगा हो उसको कोई पैर पकड़ ले या उसे कोई छू ले तो उसे पकड़ने वाले को और भी जबरदस्त करंट लगता है। इसी प्रकार परमात्मा तो हमें दिख नहीं रहे, परमात्मा तक पहुंचने की हमारी गति भी नहीं है। तो जो परमात्मा को पकड़े बैठे हैं उन संतों को पकड़ लो तो भी कृपा प्राप्त हो जाए। इसलिए वृत्तासुर कहता है, महाराज मुझे दासानुदास बना लो हे प्राणनाथ। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपका स्मरण करता रहे, मेरी ये वाणी सदा आपकी महिमा मंडित गुणगानों का गायन करती रहे, और इस शरीर से सदा आपकी सेवा का कर्म करता रहूं। वैष्णवों का चारों पुरुषार्थों में से यही एक परमार्थ परम धर्म है। सब अर्थ कौन सा चाहिए? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजस त्वया विरह कांक्षे। वृत्तासुर ने कहा कि हे निखिल सौभाग्य निधि, मुझे ना तो स्वर्ग, ना मोक्ष, ना सार्वभौम पद चाहिए, ना योग सिद्धि। शंका है यहाँ एक बात की कि जब स्वर्ग, मोक्ष, सार्वभौम और योग सिद्धि कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? तो वृत्तासुर ने कहा, प्रभु आपका विरह चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, आपकी स्मृतियों के खजाने में ही मैं मस्त रहना चाहता हूँ।
सदा आपको याद करता रहूं, और वैष्णवों का धन तो एक ही है, भगवान की स्मृति। विपद स्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति ही। भगवान की स्मृति ही वैष्णवों की परम संपत्ति है। और वृत्तासुर स्तुति करते हुए बोला है, प्रभु मैं आपको मैं ऐसे ही याद करता रहूं। अजात पक्षः एव मातरम खगः अस्तन्यम यथावत् संबत सतरः चुदार्थः प्रियम प्रिय विश्वितम विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। वृत्तासुर यहाँ 3 दृष्टांत देते हुए भगवान श्री की हरि की स्तुति करने लगा। कितने सुंदर सुंदर संबोधन कर रहा है। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे जैसे पक्षी का नन्हा सा बच्चा जिसकी अभी आंखें भी नहीं निकली ही नहीं, और वह घोंसले में बैठा बैठा जैसे उल्लू बिल्ली आदि के भय से अपनी माँ को याद करता रहता है। चिड़िया उड़ जाए तो बच्चा अपने को असुरक्षित अनुभव करता है, और जहाँ माँ के आने की आहट सुनता है तो माँ के आगमन पर बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है। तो जैसे वह निरंतर अपनी माँ का चिंतन करता रहता है, ऐसे ही मैं आपका निरंतर चिंतन करता रहूं। हे गोविंद, ये स्वार्थ का चिंतन है, डर का चिंतन है, डर लग रहा है इसलिए माँ को याद कर रहा है। आगे श्री वृत्तासुर स्तुति में दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथा अस्तन्यम यथावत् सतरः क्षुधार्थः। जब वन में घास चरने के लिए गई गौ माता का जैसे घर में नन्हा सा बछड़ा स्मरण करता रहता है, जो माँ के दूध पर ही निर्भर है, अभी बाहर की वस्तुओं को नहीं खा पाता, वह भूखा क्षुधातुर नन्हा सा बछड़ा भूख में विकल जहाँ सूर्यास्त होते देखता है कि माँ के आगमन का समय हो गया है, ये जानकर रभाने लगता है। माँ से मिलने के लिए रस्सी तोड़ने की चेष्टा भी करता है, छटपटाता है। हे प्रभु, ऐसे ही आपसे मिलने के लिए मैं छटपटाऊं। अद्वितीय स्थिति है। अब यहाँ पर भी स्वार्थ है। यहाँ भूख का भजन हो रहा है। गौ माता आकर जब खूब चकाचक दूध पिला देती है तो बछड़े की तड़प खत्म हो जाती है, फिर नहीं तड़पता, पेट भर जाता है। वृत्तासुर आगे तीसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं, प्रियम प्रिय व्यसितम विषण्णा। जैसे परदेश गए हुए प्रीतम का उसकी प्रिया घर में बैठी बैठी प्रतिपल स्मरण करती रहती है, ध्यान करती रहती है, प्रभु मैं उसी प्रकार आपका भजन करूं। एक कन्या का विवाह हुआ, वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसकी अत्यंत प्रीति अपने पति से हो गई, पर जब कुछ दिनों के बाद पति परदेश जाने लगा तो रोने लगी, घबरा गई। पतिदेव ने कहा, चिंता नहीं करो, मात्र 10 दिन के लिए ही तो जा रहा हूँ, फिर लौट आऊँगा। तो बोली, महाराज ये 10 दिन कितने होते हैं? वह बिल्कुल पढ़ी लिखी ना होने से तो पतिदेव को लगा कि अब मैं ऐसे कैसे समझाऊं। तो उसने दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी और समझाने लगा, देखो देवी, सवेरे उठते ही एक रेखा मिटा देना, जिस दिन ये सारी रेखाएं मिट जाएंगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। वह भोली भाली को ये बात समझ में आ गई। अब बेचारी जागते ही सबसे पहले दौड़कर वह एक रेखा मिटा देती थी और प्रसन्न हो जाती कि इतनी रेखाएं तो कम हो गई। आज ये रेखा कम हो गई, बस अब 2 रेखा और बची हैं। तो ज्यों-ज्यों रेखाएं कम होती जाती त्यों-त्यों उसकी मिलने की उमंग बढ़ती जाती। जब एक रेखा बची तब तो उसका धैर्य ही खोने लगा, और जिस दिन उसने अंतिम रेखा को मिटाया उस दिन तो उसका एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। जहाँ आहट होती है कि दरवाजे की ओर भागती, तो जैसे प्रिया अपने प्रियतम से मिलने की विकलता प्रतिपल बढ़ती जाती। वृत्तासुर कहते हैं, प्रभु ऐसे ही प्रतिक्षण में आपसे मिलने के लिए लालायित रहूं, ऐसे ही आपसे मिलने, आपको देखने की उत्कंठा मेरे मन में जगे। वैष्णवों की भी यही कामनाएं और इच्छाएं होती हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष विषयक चर्चा वृत्तासुर स्तुति करते हुए कहने लगे। वृत्तासुर कहता है, मेरा जन्म मरण छूट जाए ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए।
मैं तो कहता हूँ कर्म के अनुसार चाहे जितने मेरे जन्म हों, चाहे जितनी बार मरूं, उसकी भी चिंता नहीं। लेकिन ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्मायया आत्म जदार्गे स्वाक्त चित्तस्य नाथ भूयातो। वृत्तासुर की स्तुति करते हुए बोले, जन्म मरण चाहे कितने भी हो, हर जन्म में रसिक भक्तों का, जिनकी आपके चरणों में अत्यंत रीति प्रीति है, हर जन्म में संग मिलता रहे, उन्हीं का सान्निध्य मिलता रहे। उनकी माया में मोहित चित्त वाले संसारियों का संग भले ही ना मिले, बस यही मेरी मुक्ति है। वृत्तासुर ने जब इस प्रकार का भाव पूर्ण स्तवन किया तो इंद्र तो सुनकर गदगद हो गया। इंद्र ने जब इस स्तुति को सुना तो गदगद हो गए इंद्र, क्योंकि उसी वज्र में भगवान के दर्शन उसको वृत्तासुर को हो रहे थे। अहो दानव सिद्धो असि यस्य ते मतिरीदृशि। इंद्र बोले, हे दानवराज, तुम तो सचमुच में धन्य हो, जो रणभूमि में भी तुम्हारे ऐसे पावन विचार बने हुए हैं। और अचानक वृत्तासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया। तुरंत वृत्तासुर इंद्र से बोले, इंद्र सावधान, मेरे प्रहार को स्वीकार करो। इंद्र को सावधान करके एक मुक्का घुमाकर इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के माथे पर मार दिया तो ऐरावत हाथी मूर्छित होकर गिर पड़ा। इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। वह गिरा हुआ वज्र उठाने में इंद्र को शर्म लगी तो वृत्तासुर खड़े होकर कहने लगा, अरे इंद्र, चुपचाप वज्र उठा लो, शर्म मत करो, क्योंकि इसके बिना मैं मरने वाला नहीं हूँ। ऐसी धर्मनिष्ठा देखकर इंद्र तो बड़े लज्जित हुए और अंत में उन्होंने वज्र उठा ही लिया। हाथी पर हाथ फेर कर स्वस्थ किया। इंद्र पुनः युद्ध करने के लिए सावधान हो गए। दोबारा प्रहार करने के लिए वृत्तासुर बढ़ा तो इंद्र ने तुरंत अपने वज्र से वृत्तासुर का हाथ काट दिया। दूसरी भुजा से मुष्टिक प्रहार करने लगा तो दूसरी को भी काट दिया। अब तो दोनों हाथों से रहित विकराल लगने लगा। अब मुँह फाड़ कर वृत्तासुर वेग से दौड़ा, तब इंद्र कुछ कर पाते, जब तक इंद्र को ही उसने मुँह में रख कर निगल गया। देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे इंद्र को ही निगल गया। पर इंद्र के हाथ से चूंकि वज्र था और इंद्र के पास नारायण कवच का बल था, इसलिए इंद्र मरे नहीं और पेट में बैठे बैठे वज्र से उसका पेट फाड़ने लगे। वृत्तासुर का पेट फाड़ते फाड़ते 1 साल बाद इंद्र वृत्तासुर का पेट फाड़ कर बाहर निकल पाए। तब वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने पूछा, भगवान, आखिर ये वृत्तासुर में जो भगवत भक्ति का संस्कार था, भगवान की स्तुति उसने रणभूमि में की, इस संस्कार इसमें कहाँ से आ गया? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसकी लाखों रानियां थीं, पर संतान एक भी नहीं थी। अंगिरा मुनि ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कृपा में फल दिया और वह फल बड़ी रानी को खिला दिए, जिससे एक बेटा हो गया। न रानियों को सोतिया डाय हुआ। बड़ी रानी को बेटा हो गया तो महाराज अब हमारी तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे। सबने मिलकर दासी के माध्यम से उस पुत्र को विष पान करा दिया। बालक सोया और सोता ही रह गया। रानी को पता चला तो चीत्कार करने लगी, छाती भी पीटी, पीट पीट कर रोने लगी। उसी क्षण देवर्षि नारद अंगिरा मुनि के साथ प्रकट हो गए। अंगिरा मुनि ने कहा, राजन, तुम क्यों रोते हो? मैंने पहले संकेत दिया था कि तुम्हारे भाग में पुत्र सुख नहीं है, पर तुम नहीं माने तो रोना पड़ रहा है। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मुझे मेरा बेटा दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊँगा। देवर्षि नारद बोले, अंगिरा जी तुम पीछे हटो, हम इन्हें समझाते हैं। नारद जी ने पूछा, बोलो राजन, तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोले, मुझे बेटा चाहिए। नारद जी बोले, तो ये रोना धोना बंद करो, हम अभी तुम्हारे बेटे को ठीक कर देते हैं। राजा तुरंत आंसू पहुँचकर बैठ गए और नारद जी ने
मंत्र पढ़कर तुरंत उस मृतात्मा का आवाहन किया। नारद जी की बुलाते हुए जीवात्मा प्रकट हो गया और देवर्षि नारद बोले, जी जीवात्म मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। नारद जी ने कहा, अरे जीवात्मा, तेरा कल्याण हो, ये तेरे माता पिता तेरे लिए कितने आंसू बहा रहे हैं। अब तुम इस कलिवर की में प्रविष्ट होकर शेष आयु का भोग करो और माता पिता को सुखी करो। बेटा बेटा कहकर माता पिता उस पुत्र को छाती से लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी क्षण वह बालक बोल पड़ा, कस्मिन् जन्मन्मयि मह्यं पितरो मातरो अभुवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतेरंग नरयोनिषु। देव जीवात्मा बोला, कृपा करके आप अपना परिचय तो दीजिए। चित्रकेतु बोला, बेटा नहीं पहचानते हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जीवात्मा बोला, किस जन्म के हो तुम? मैं तो अपने कर्म के अनुसार कितना ही शरीर धारण कर चुका हूँ, मुझे स्वयं गिनती ही मालूम नहीं है कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। कुकर सूकर बिल्ली चूहा आदि भी बना, मानव भी बना कई बार, बड़े बड़े देवलोकों में भी गया तो नीचे के लोकों में भी गया। मैंने लाखों शरीर धारण किए हैं। जब भी शरीर मिलता था तब भी उस शरीर के कोई ना कोई माँ बाप भी मिलते ही हैं, इसलिए आप कौन से जन्म के माँ बाप हो? नारद जी बोले, राजन जल्दी परिचय दो। राजा ने कहा, बस हो गया परिचय, हम रोते रोते आँख फोड़ बैठे हैं और देखो ये हमसे परिचय पूछ रहा है, हमें पहचानता तक नहीं है। मैं समझ गया कि ये सब नकली संबंध हैं, शरीर के साथ बनते और शरीर के साथ छूट जाते हैं। अब तो मैं अपना शाश्वत संबंध प्राप्त करना चाहता हूँ जो कभी हमसे अलग ना हो। हे देवर्षि नारद, आप हमें यह बताइए कि नित्य संबंधी कौन है। तब नारद ने उपदेश दिया और चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की उपासना करके अंत में विद्याधर लोक को प्राप्त कर लिया। अब चित्रकेतु विद्याधर बनकर विमान में बैठा विचरण करता हुआ एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान शंकर माता भवानी को गोद में बिठाकर संतों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। चित्रकूट चक्कर में पड़ गया। सबके बीच में आकर वह भगवान भोलेनाथ से बोला, उल्टा सीधा बोलने लगा, ये धर्माचारी बने फिरते, इन्हें शर्म ही नहीं आती, इन्हें पता नहीं कि समाज में कैसे बैठा जाता है। एस लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरम आस्ते मुख्या संहाया वही मैथुनी भूया भार्या। इस प्रकार चित्रकेतु नरगन प्रलाप करने लगा। भगवान भोलेनाथ तो हंसते रहे, पर भवानी को बड़ा क्रोध आ गया कि अरे मूर्ख, तू शिष्टाचार हमें यहाँ सिखाने कहाँ से आ गया? हम पर तूने पाप दृष्टि डाली, इसलिए दुर्मति जा तू पाप मति असुर हो जा। तब चरण में गिरकर भवानी को प्रणाम किया। प्रतिग्रहणामी ते शापम, हे माता, आपका शाप मुझे स्वीकार है, मैं इसलिए क्षमा नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे शाप मुक्त कर दें। आपका शाप मुझे स्वीकार है, प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि आप जगन माता हो, आपको मेरे व्यवहार से कष्ट हुआ, उसका मुझे बड़ा दुख है। मुझे जो अनुचित लगा वह मैंने कह दिया, पर मेरी वाणी से आपको कष्ट पहुंचा, इसलिए क्षमा चाहता हूं। हे मातेश्वरी, पार्वती जी चित्रकेतु के स्वभाव से प्रसन्न होकर बोली, भैया मेरा शाप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तू जरूर असुर बनेगा, पर असुर देह में भी तेरी भगवत भक्ति बनी रहेगी, जा मेरा आशीर्वाद है।
ऐसा स्वभाव होता है माता का। माता पार्वती जगज्जनी है, ऐसा आशीर्वाद दे दिया, साप दे, वो उसका साप देना वरदान बन गया। माता जगदम्बा ने जो श्राप दिया वो श्राप ना होके वरदान बन जाता है। इसलिए माता कभी क्रोध नहीं करती है, इसलिए माँ को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए और ना ही कभी उससे को क्रोध दिलाना चाहिए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, वही चित्रकेतु माता भवानी के श्राप से वृत्तासुर बना और भगवत भक्ति के संस्कार के कारण रणभूमि में भी भगवान की दिव्य स्तुति की और आज वज्र के द्वारा इसका उद्धार भी हो गया। दिति के मरुदगण नामक 49 बेटे ऐसे भी हुए जो असुरों के भ्राता होने पर भी देवताओं में गिने जाते हैं। वह वायु के ही विविध रूप हैं। पुंसवन व्रत के प्रभाव से दिति माँ के गर्भ में 49 टुकड़े होने पर भी यह बालक मरे नहीं थे और अंत में देवताओं के बंधु होने के कारण की गणना भी देवताओं में ही की गई है। रामचरितमानस में भी इन 49 मरुद देवताओं का उल्लेख आता है। हरि प्रेरित ते ही अप्सर चले मरुत 49, सुंदरकांड का है, बड़ा सुंदर है। जब हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगा दी तो उस समय ये 49 मरुद जो हैं वो एक साथ चले वायु का वेग बन के। यही वही मरुदगण हैं जो दिति पुत्र होकर भी देवताओं में गिने जाते हैं। पुंसवन व्रत की विधि 6ठ स्कंद के अंतिम अध्याय में महामुनि सुखदेव ने महाराज परीक्षित को बड़े विस्तार से श्रवण कराई है। पुंसवन संस्कार की विधि का वर्णन कल करूंगा। आज मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। सभी संतों को मेरा प्रणाम। देश के सभी सज्जनों के हृदय में स्थित भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा प्रणाम।